Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Third edition, New Oxford Modern English Book 2, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we start a unit number 13, which is about Peter Rabbit. जैसे कि ग्रेड 2 है, जब हम कहेंगे रैबिट तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम किसी खरगोश के बारे में पढ़ने वाले हैं और पीटर उसका नेम है। इसी तरह इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम बच्चों को वो दिखाएंगे ताकि उनका माइंड रेडी हो सके हम किसके अबाउट पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट तस्वीर है हमारे इस यूनिट में, सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या है, 4 रैबिट दिखाए गए हैं। जैसे ये क्या है, ऐसे लग रहा है ये इन रैबिट्स की मदर हो सकती है। अगली तस्वीर में एक और रैबिट दिखाया जा रहा, हो सकता है कि ये क्या हो, पीटर रैबिट हो, और ये क्या कर रहा है, कैरेट्स को खा रहा है। अगली तस्वीर में हम देख रहे हैं कि क्या है, पीटर रैबिट आगे भाग रहा है, पीछे एक आदमी उसके पीछे भाग रहा है। हो सकता है ये जो गाजरें खा रहा था, हो सकता है ये इस आदमी का बाग हो, इसीलिए उसके पीछे भाग रहा है। इसी तरह बच्चों को इस यूनिट में सारी तस्वीरें दिखा के हम फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे ताकि उनका माइंड रेडी हो सके हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर है प्री रीडिंग पढ़ने से पहले। व्हेन जब वी हम हैव टू टेक, जब हम कोई लेते हैं या हमें लेना हो, थिंग्स चीज़, कि जब हमें किसी से क्या कोई चीज़ लेनी हो, समवन किसी से, कि अगर हमें किसी से जब कोई चीज़ लेनी हो वही हमें शुड चाहिए आस्क्ड फॉर द परमिशन, इजाज़त, तो हमें क्या है उससे इजाज़त मांगनी चाहिए। डू यू आस्क फॉर परमिशन, क्या आप इजाज़त लेते हैं, बिफोर, पहले, आस्किंग थिंग्स, कि क्या आप चीज़ें लेने से पहले इजाज़त लेते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे येस और नो में आंसर देंगे। अगर येस में देना हो तो बच्चे कहेंगे येस आई डू आस्क फॉर परमिशन बिफोर टेकिंग थिंग फ्रॉम समवन, कि जी हाँ कि मैं क्या करता हूँ किसी चीज़ लेने से पहले इजाज़त ज़रूर मांगता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास हैं वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज जो कि हमारी स्टोरी से ही लिए गए हैं। इनके मैंने यहाँ पे उर्दू में जो मीनिंग्स बनते हैं मैंने राइट कर दिए हैं। जब हम इसको रीडिंग में पढ़ेंगे तो इनको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वर थे 4 लिटिल नन्हे रैबिट्स, खरगोश। एक दफ़ा का जिक्र है कि 4 नन्हे नन्हे खरगोश थे। ठीक है, जैसे हमें नज़र भी आ रहा है। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, देयर नेम्स, इनके जो नाम थे, वर्ड थे। ठीक है, फ्लॉप्सी, मोप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर। ठीक है, इन सब के नाम बताए गए हैं। ये दे वो लिव्ड, रहते थे, विद के साथ, देयर मदर, कि वो अपनी मदर के साथ रहते थे, इन अ सैंड बैंक, अंडरनीथ द रूट ऑफ अ वेरी बिग फायर ट्री। ठीक है, वो बताया जा रहा है कि वो एक दरख्त के नीचे रहते थे और किसके साथ रहते थे, अपनी मदर के साथ रहते थे जो कि रेत के नीचे था। नाउ अब माय डियर्स, मेरे प्यारो, ठीक है, सेड मिसिस रैबिट, मतलब उनकी मदर ने कहा है, वन मॉर्निंग, एक सुबह, क्या वो अपनी वो कह रही है, अब मेरे प्यारो, एक रोज़ क्या कहती है उसकी मदर, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टू बाय, खरीदने, सम, कुछ, ब्रेड, रोटी। एक सुबह उनकी मदर उनसे क्या कहती है कि मैं क्या कुछ रोटी खरीदने जा रही हूँ। यू, आप, मे गो, जा सकते हो, इन टू द फील्ड्स, खेतों में। अब उसकी मदर ने उन्हें कहा है कि तुम सब क्या हो, खेतों में जा सकते हो, और या फिर डाउन टू द लेन। ठीक है, या तो आप लोग खेतों में जा सकते हो या फिर लेन में जा सकते हो, बट, मगर, डोंट गो, लेकिन आप नहीं जा सकते, इनटू मैकग्रीगर्स गार्डन, कि तुम लोग जो मैकग्रीगर है उसके बाग में नहीं जा सकते। अब उसकी मदर ने उसके बाग में जाने से मना किया है। उसने कहा कि आप खेतों में जा सकते हो या लेन में जा सकते हो, लेकिन जो मैकग्रीगर होगा उसके आपने बाग में नहीं जाना। इन चारों को वो क्या नसीहत करके गई है और वो खुद कहाँ जा रही है, रोटी खरीदने के लिए कहीं जा रही है। फ्लॉप्सी, मोप्सी एंड कॉटन टेल वर गुड लिटिल बनीज। अब बताया जा रहा है, अब 3 का बताया, देखिए इसमें पीटर का नहीं बताया गया। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि फ्लॉप्सी, मोप्सी और कॉटन टेल क्या हैं, अच्छे नन्हे खरगोश थे। दे वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज, कि वो क्या करते हैं, स्याह बेरी इकट्ठी करने के लिए कहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, वो लेन में चले जाते हैं। ठीक है, डाउन टू द लेन में जाते हैं, लेकिन इनके साथ क्या पीटर रैबिट नहीं जाता। ठीक है, फ्लॉप्सी, मोप्सी और कॉटन टेल जाते हैं। बट मगर पीटर, जो पीटर था, वॉज वेरी नॉटी, लेकिन जो पीटर था वो बहुत ज़्यादा शरीर या फिर शरारती था। ही, वो रैन, भागा, स्ट्रेट अवे, सीधा, टू द मिस्टर मैकग्रीगर्स गार्डन, कि वो सीधा मैकग्रीगर के बाग की तरफ भागा है। एंड और सिक्वेस्ट, सिमट कर, इन फ्रॉम अंडर द गेट, और वो उसने क्या किया, गेट के नीचे से सिमट कर अंदर दाखिल हो गया है। ठीक है, अब उसे जहाँ पे उसकी मदर ने उसे जाने से मना किया है लेकिन वो बाज नहीं आया। जैसे फ्लॉप्सी, मोप्सी, कॉटन टेल क्या बाज आ गए क्योंकि ये अच्छे
खरगोश थे, ठीक है, गुड लिटिल बेनिस थे। इसलिए इन्होंने अपनी मदर की बात मानी, लेकिन जो पीटर था वो क्या था, नॉटी था। इसलिए इसने अपनी मदर की बात नहीं मानी, तो वो क्या, जिस चीज़ से मना किया गया वो उसी के गार्डन में चला गया है। फर्स्ट सबसे पहले ही एट सम, उसने क्या कि सबसे पहले कुछ लेटस एंड सम फ्रेश फ्रेंच बीन्स, कि इसने सबसे पहले लेटस कुछ खाए, फिर उसके बाद फ्रेंच बीन्स, जिसे बीन्स को हम फलियों को कहते हैं, ठीक है, इसने चंद फ्रांसीसी फलियां भी खाई। देन फिर ही उसने एट सम रेडिशेस, फिर उसने कुछ मूलियां खाई हैं। देन फिर वो फीलिंग रादर सिक, क्या हो गया, अब इसने इतनी ज़्यादा खा ली चीज़ें, तो उसका क्या क्या वो उसे ऐसे लग रहा है जैसे उसका जी मतलाने लगा है, मतलब वॉमिटिंग आ रही है, सिक महसूस कर रहा है वो। ही वो वेंट टू लुक फॉर सम पार्सली, फिर वो क्या थोड़ी सी अजवाइन ढूंढने के लिए चल पड़ा है। बट मगर राउंड द एंड ऑफ द क्यूकम्बर फ्रेम, जैसे वो गया है आगे उसे क्यूकम्बर खीरे के वो उसे फ्रेम नज़र आया है। ही मेट, वहाँ पे वो मिला है मिस्टर मैकग्रीगर से। मिस्टर मैकग्रीगर वाज ऑन द हैंड्स एंड नीज प्लांटिंग कैबेजेस, ठीक है, कि वो क्या था, अपने हाथों पे और अपने नीज के सहारे बैठा हुआ था और बंद गोभियों को उगा रहा था। ही वो जम्प्ड, उसने उछलकर अब खड़ा हुआ, उछलकर खड़ा हुआ एंड रन आफ्टर पीटर, और वो पीटर के पीछे पीछे भागना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी मदर ने उसे मना किया था आपने उधर नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद उसके बाग में जाके उसकी चीज़ें खाई। फिर क्या हुआ, तो मिस्टर मैकग्रीगर ने उसे देख लिया और वो उसके पीछे भागना शुरू हो गया है, वेविंग, हिलाते हुए आरेक एंड कॉलिंग आउट, और पुकारते हुए स्टॉप थीफ, रुक जाओ चोर, रुक जाओ चोर, ठीक है। मिस्टर मैकग्रीगर ने ये पुकारा और उसके पीछे भागना शुरू हो गया, जैसे हमें तस्वीर में नजर भी आ रहा है। पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली, ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा डर गया था, फ्राइटन, डर गया था, ठीक है, एंड रस्ट, भागता गया ऑल ओवर द गार्डन, और वो पूरे भाग में कभी इधर कभी उधर भागना शुरू हो गया। ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल गया था द वे, रास्ता, बैक टू द गेट, किस तरफ से उसका गेट आता है, ठीक है। जब वो भागता गया बाकी हर तरफ गया, लेकिन उसे वापसी का जो रास्ता था वो उसे भूल गया। ही वो लास्ट, इसका गुम हो गया, वन ऑफ हिज शूज, मतलब दो जो जूते पहने हुए थे उनमें से एक उसका जूता गुम हो गया, ठीक है, इन द कैबिज बेड, ठीक है, जो भी उधर क्यारियाँ वगैरह लगी थी उनमें से क्या उसका एक बंद गोभी की क्यारी में उसका जूता गुम हो गया। ही लॉस्ट, इसका गुम हो गया, द अदर शू, उसका दूसरा जूता भी, अमंगस्ट द पोटैटोस, ठीक है, कि दूसरा जूता इसकी आलू, जो आलू लगे हुए थे उनके दरमियान, दोनों गुम हो गए। उन दोनों के बाद ही रैन ऑन द फोर लेग्स, वो अपने चारों पाँव पर भागना शुरू हो गया, एंड और वेंट फास्टर, तेज भागा। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती तौर पर, ही रैन इनटू अ गॉसबरी नेट, वो जो हफाजती जाली लगी हुई थी उसकी तरफ वो भागा है, एंड गॉट कैच बाय द लार्ज बटन्स ऑन हिज ब्लू जैकेट, अब उसने ब्लू जैकेट की क्या पहनी हुई थी, जैकेट पहनी हुई थी, जैसे कि हमें नजर भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि बदकिस्मती से वो एक हफाजती जाली से टकराया और इसकी नीली जैकेट के बड़े बटन इसमें फंस गए, ठीक है। जब उस नेट में इसके बटन फंस गए तो वो क्या, जैसे हमें नजर आ रहा है वहां पे क्या वो गिर गया है। मिस्टर मैकग्रीगर केम अप विद अ सीव, वो एक छलनी से लेके आया, उसकी तरफ भागा, ठीक है। मिस्टर जो मैकग्रीगर उसकी तरफ एक छलनी से लेकर आए हैं। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, हार्ड, बहुत ज्यादा, टू पुट इट ऑन टॉप ऑफ द पीटर, कि इसने क्या किया है कि वो जो उसके छलनी थी उसने कोशिश किया कि उसके ऊपर डाल दे, ठीक है। बट पीटर रिंगल्ड, उछल कर आउट जस्ट इन द टाइम, एंड उसी वक्त, लेकिन वो उछल कर क्या वहां से भागने में कामयाब हो गया। ही लेफ्ट हिज जैकेट बिहाइंड हिम, उसने क्या किया, अपनी जैकेट को वहीं पे छोड़ा जहाँ पे बटन फंस गए थे और वहां से उसने भागने की कोशिश की और वो वहां से भाग निकला। पीटर रस्ट इनटू द स्टूल शेड, वो क्या किया, जहाँ पे औजार वगैरह रखे होते हैं वो उसकी तरफ क्या हुआ, भागा है और वहां पे जाके उसने छुपने की कोशिश की है। एंड जम्प्ड इनटू अ कैन, और उसने जंप कर लगा के क्या हुआ, एक गमला बना उसके नीचे छुप गया है। इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल थिंग टू हाइड इन, कह रहे हैं कि ये छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह है, ठीक है, अच्छी जगह उसे मिल गया। बट मगर इट वॉज फुल ऑफ वाटर, लेकिन ये क्या थी, पानी से भरा हुआ था, ठीक है, जो वहाँ पे कैन जो भी पड़ी हुई थी, गमले, वो सब क्या थे, पानी से भरे हुए थे। मिस्टर मैकग्रीगर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड, अब जो मैकग्रीगर था उसे पूरा यकीन था कि पेट जो है वो इधर ही औजारों में कहीं छुपा हुआ है, इसलिए उसने खामोशी से काम लिया। वाज द हाइडिंग अंडरनीथ द फ्लोर पॉट, ठीक है, अब वो क्या कहता है, क्या वो किसी गमले के नीचे छुपा हुआ है। अब उसने उनकी आवाज से क्वेश्चन किया, ठीक है। ही बिगेन टू टर्न देम ओवर वन बाय वन, अब उसने क्या किया, इन्हें एक एक करके उल्टना शुरू कर दिया है, जो कैंस पड़ी हुई थी, जैसे ये नजर आ रही है, इसमें से किसी एक कैन में वो छुप गया और जो कि पानी की भरी हुई थी। अब उसे पता था इन्हीं में से किसी एक कैन में छुपा हुआ है, उसने क्या किया, सब कैंस को उल्टना शुरू कर दिया। आई एम गोइंग टू फाइंड यू एंड टीच यू अ लेसन, ही कॉल्ड आउट,
मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, इन्होंने आवाज़ लगाई। ठीक है, मैकग्रीगर ने ये कहा है। जस्ट देन, इसी वक्त, पीटर स्नीज्ड, उसने क्या, उसे छींक आ गई है। ठीक है, अब जब उसने छींक मारी, मैकग्रीगर को पहले था ही कि वो यहाँ पर है, अब उसे यकीन हो गया कि वो यहीं पे छुपा हुआ है। मिस्टर मैकग्रीगर चेस्ट पीटर, अब उसने क्या किया, उसका पीछा किया है। बट मगर जस्ट इन टाइम, उसी वक्त पीटर जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो, उसी वक्त क्या हुआ, पीटर ने एक खिड़की से बाहर कूद गया है। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर द मैकग्रीगर, अब वो जो विंडो थी वो क्या थी, मैकग्रीगर के लिए बहुत छोटी थी। ठीक है, वो उसमें से गुजर नहीं सकता था। एंड और ही वेंट बैक टू हिज वर्क, वो उसमें से गुजर नहीं सकता था। फिर उसने क्या किया, उसके पीछे पीछे वो भी भाग भाग थक चुका था, इसलिए वो वापस अपने काम पर चला गया। पीटर रैन एंड रैन टिल ही गॉट होम, वो तब तक भागता रहा जब तक वो अपने घर पहुंच ना गया। ही डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुका। ही डिड नॉट लुक बैक, उसने पीछे भी नहीं मुड़ के देखा। व्हेन, जब ही गॉट होम, जब अपने घर पहुंच गया। ही वॉज टू टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। डैट ही फ्लॉप डाउन अपॉन द नाइस सॉफ्ट सैंड ऑन द फ्लोर, क्या था, वो नरम जो फर्श था पर पड़ी नरम नरम रेत पर ढेर हो गया। ही वॉज सेफ, वह महफूज था। इन द रैबिट होल, अपना जो भी उसका होल था जहाँ पे वो रहते थे, अब वो वहाँ पे पहुँच चुका था और वहाँ पे वो अब क्या था, सेफ था। पीटर वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग, जब शाम का वक्त हुआ, पीटर की तबीयत इतनी अच्छी ना थी, मतलब वो ख़राब तबीयत हो चुकी थी। हिज मदर, इसकी मदर ने पुट हिम टू बेड एंड गेव हिम अ डस्ट ऑफ द कैमोमाइल टी, अब उसकी मदर ने क्या किया कि वो शाम का वक्त उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इसकी मदर ने इसे बिस्तर पर लटा दिया और उसे चाय वगैरह और खुराक वगैरह दी। यहाँ पे देखिए वाइल रीडिंग में हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीटर फील सिक, कि पीटर की तबीयत क्यों ख़राब होगी, तो हम कह सकते हैं बिकॉज, क्योंकि ही वॉज टायर्ड बाय ऑल द रनिंग ही हैड टू डू, क्या था, वो इतना ज़्यादा भाग दौड़ की, उसकी वजह से वो थक गया और उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो गई। नेक्स्ट है फ्लॉप्सी मोप्सी एंड कॉटन टेल एंड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर, फ्लॉप्सी मोप्सी कॉटन टेल को रात के खाने में रोटी दी गई। ठीक है, दूध दिया गया और इसी तरह से आप बेरीज वगैरह दी गई। दे हैड बिन गुड रैबिट्स, वो अच्छे खरगोश बनकर रहे थे। ठीक है, आगे हम पूछ सकते हैं कि बेटा क्या हुआ होगा, डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं आगे, स्टोरी का क्या बना होगा। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर डिफरेंट मूवीज़ वगैरह बनी हुई हैं, हम बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, इनको मूवीज़ वगैरह दिखा सकते हैं, या टास्क के तौर पर इनको कहा जा सकता है कि आप सब ने वो वीडियोस या मूवीज़ देख के आनी है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।